So welcome guys, this is the third lecture of top 150 DSA coding questions. Until now we have completed 4 questions. Go and check out, and today we will be covering this question majority element. So देखते हैं क्या कहता है. This is easy question. So given an array nums of size n, return the majority element. Majority element is the element that appears more than n by 2 times. ठीक है, it is always exist. तो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है हमारा 3 2 3. इसमें n क्या हमारा, n is 3 and n by 2 will be 1. ठीक है, अब 1 से जो भी ज्यादा होगा that is our majority element, that is 3. So तो क्या आपके दिमाग में आता है, that is how to solve this. So जो भी आपके दिमाग में आएगा sorting आएगा, I know. So that will be the brute force approach. क्या होता है हमारा, brute force आता है, उसके बाद आता है बेटर, उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज्ड. सो हम तीनों अप्रोच देखेंगे क्या क्या है. सो पहले ही देखते हैं sorting. ठीक है, तो sorting में क्या करेंगे, हम सॉर्ट कर लेंगे उसको. जैसे 3 2 3 है, इसको हो जाएगा 3. सॉरी 2 3 3. ठीक है, राइट. अब जो भी हमारा मिड पे एलिमेंट होगा दैट इज आर आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो एलिमेंट n बाई 2 से बड़ा हो. तो n बाई 2 टाइम्स आना चाहिए वो एरे में. तो जो भी हमारा n बाई 2 पोजिशन पे होगा दैट मीन्स वो n बाई 2 टाइम्स है इसमें, या तो आगे होगा या पीछे होगा, राइट. जैसे या तो इधर से होगा इतना, या फिर इधर से होगा इतना. सो इन आर केस इट्स 3. ठीक है, दूसरा देखते हैं, एग्जांपल दिखा देता हूँ. दूसरे में क्या है हमारा, 2 2 1 1 1 2 2. सॉर्ट करते हैं इसको. 1 1 1 2 2 2 राइट. n is 1 2 3 7. n is 7, तो n by 2 होगा 3, राइट. सो n by 2 पे 0 1 2 3. सो दिस इज n by 2 पोजीशन. तो दिस इज आवर आंसर, क्योंकि ये एलिमेंट्स n by 2 टाइम्स से ज्यादा हैं. ठीक है, बट sorting हमारी टाइम ज्यादा लेती है. क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी, n log n. ठीक है, सिंपल हम कर सकते हैं एरेज डॉट सॉर्ट करके पास कर देते हैं हम इसमें एरे का नाम ARR. तो ये सॉर्ट कर देता है हमें, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, तो ये ज़्यादा है. अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं हम. ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या करेंगे, अ, सोचो. हैश मैप किस लिए यूज होता है, क्या होती है प्रॉपर्टीज हैश मैप की. हैश मैप, इट स्टोर्स द की वैल्यू पेयर, राइट. की वैल्यू पेयर, एंड की शुड बी यूनिक, राइट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है ऐसे, जैसे अक्रेंसेस फाइंड करनी है, डुप्लीकेट फाइंड करना है, मेनली अक्रेंसेस के लिए वी विल यूज हैश मैप, क्योंकि ये की एज अ एलिमेंट स्टोर कर लेगा एंड वैल्यू उसकी जितनी भी अक्रेंसेस है वो स्टोर कर लेगा, राइट. तो की तो यूनिक है. सो मान लो जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2 2 1 1 1 2 2. अब 2 हमने की दे दी यहाँ, की इज 2, एंड उसकी अक्रेंसेस हम अपडेट करते रहेंगे हर बार. कितनी है, पहले 1 होगी, यहाँ 2 3 4, टोटल अक्रेंसेस होगी 4. सो वैल्यू विल बी 4, राइट. ऐसे ही हम करेंगे 1 के लिए. की क्या होगी 1, एंड वैल्यू उसकी कितनी अक्रेंसेस है दैट इज 3. सो दिस इज हाउ वी यूज हैश मैप इन फाइंडिंग द अक्रेंसेस ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, आगे जाके काफी यूज आएगा आपके लिए. सो इसको अब हम इसका कोड लिखते हैं एक बार, देख लो. तो हैश मैप बनाएंगे. हैश मैप, इंटीजर इंटीजर पास कर देंगे. हमारी की क्या होगी, इंटीजर होगी, इंटीजर डाटा टाइप की, एंड वैल्यू भी इंटीजर, राइट. सो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर द हैश मैप एंड न्यू हैश मैप.
हैश मैप, हैश मैप। यहाँ हमें पास करने की जरूरत नहीं है, एक बार पास कर दिया आगे काफी है, राइट। दिस थिंग इंटीजर इंटीजर, यहाँ पास करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वी विल इटरेट थ्रू इट, ठीक है। फॉर लूप एंड i इक्वल टू 0 and I less than, and that is our array size I plus plus. उसके बाद we will check if map dot contains what, current element। जैसे मान लो ये हम एग्जांपल देखते हैं अभी, contains 2, right, तो एलिमेंट होगा that is array of I, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर contains करता है तो क्या करेंगे हम, काउंट ले लेंगे एक वेरिएबल, एंड काउंट, उसमें उसकी वैल्यू स्टोर करा लेंगे, जो भी उस की वैल्यू होगी। मींस कंटेन्स क्या करता है, कंटेन्स, सॉरी की आएगा यहाँ, कंटेन्स की, ठीक है। कंटेन्स की ये क्या चेक करता है, दिस की इज प्रेजेंट इन हैश मैप और नॉट। अगर प्रेजेंट हुआ तो उसकी वैल्यू भी होगी, तो उसकी वैल्यू हम स्टोर करा लेंगे। स्टोर क्या होगा, मैप डॉट गेट करके, राइट, एंड वी विल पास द पास आर की, राइट, जिसकी भी हमें वैल्यू चाहिए। सो ये हमें बता देगा कितनी अकरेंसेस अभी तक है इस की, राइट, इस की कितनी अभी तक हमारे पास अकरेंसेस हैं, दैट इज वैल्यू है। सो वो हमें दे देगा, एंड वी विल अपडेट दिस की एंड वैल्यू। की तो वही सेम रहेगी यूनिक, उसकी वैल्यू हम अपडेट कर देंगे इंक्रीमेंट बाय 1, कि हमें एक और अकरेंस मिल चुकी है इसकी, ठीक है। यहाँ कंटेन्स की है ना, उससे पहले हमें ये भी करना है, मतलब जो हम एरे चेक कर रहे हैं, दिस थिंग, इसकी अकरेंस से एक और मिल गई तो अपडेट कर देंगे उसकी वैल्यू में, ठीक है। तो मैप डॉट पुट पुट की, that is array of I and value, that is count plus 1, right, this is how we update the value of a key, ठीक है। तो आगे ये समझ, put method, get method, contains key method, right, these are the three methods which we used till now। इसके बाद आगे हमें क्या करना है, अगर वो नहीं है प्रेजेंट, लाइक यहाँ हमने चेक किया ना इफ में, इफ कंटेन्स की अगर नहीं है, else we will put, सिंपल पुट कर दो, मैप डॉट पुट, भी भाई डाल दो उसमें ये की हमारी, एंड उसकी वैल्यू 1, अकरेंस अभी तक 1 है उसकी, तो 1 वैल्यू डाल दो। सो बस यही करना है। उसके बाद इटरेट कराएंगे हम इसे, इटरेट कराने के लिए नीचे कर दो थोड़ा, ये थर्ड अप्रोच है, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। अब इसको इटरेट कराते हैं, राइट, पुट, अब इसकी वैल्यूज जो हमने डाली हैं वो इटरेट करेंगे। अब हैश मैप को कैसे इटरेट करते हैं, हैश मैप को हम कैसे इटरेट करते हैं, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ईच लूप, राइट, उसमें डालेंगे मैप डॉट एंट्री सेट, सॉरी मैप डॉट एंट्री, एंट्री सेट आगे डालेंगे, मैप डॉट एंट्री, क्या वैल्यूज चाहिए हमें, कीज और उसकी, इंटीजर कॉमा इंटीजर, की वैल्यू शुड बी इंटीजर, ठीक है, एंड यहाँ डाल देंगे, नाम डाल देंगे एंट्री, राइट। अब ये जो हमारा मैप का नाम है, दैट इज मैप डॉट एंट्री सेट we will use to iterate our map, ठीक है। so this is the way we iterate our map, and इसके बाद हमारे पास होगा, चेक करेंगे हम if this thing एंट्री सेट हो गया, so map डॉट एंट्री, इसमें हम पास कर देंगे डाटा टाइप की का एंड वैल्यू का, एंड दिस इज द फॉर ईच लूप में जो हम, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे उसकी एंट्री सेट, दैट इज की एंड वैल्यू, ठीक है। सो की के लिए हम करेंगे गेट की, एंड उसके लिए करेंगे गेट वैल्यू, राइट। सो इफ
सीधा कर देंगे हम एंट्री सेट एंट्री डॉट गेट वैल्यू, राइट। अगर गेट वैल्यू हमारी हुई, क्या चेक करना था हमने, n/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी हो n/2 से, तो रिटर्न कर देगा हम एंट्री डॉट गेट की। जब भी हमें मिले किसी की वैल्यू, एंट्री डॉट गेट वैल्यू बड़े हो n/2 से, सो दैट्स आर रिजल्ट। सो हम रिटर्न कर देंगे उसकी की, दैट इज एलिमेंट। ठीक है, दिस वैल्यू इज occurrence, दिस इज occurrence, एंड दिस इज की इज एलिमेंट, राइट। सो ये है, इसे हम एक बार करते हैं कोडिंग क्वेश्चन में, ट्राई कर देते हैं, इसे लिख देते हैं। ये पहले से ही लिखा होता है क्या? अच्छा, ये मेरी सबमिशंस है। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना हैश मैप, राइट। हैश मैप किस टाइप का, इंटीजर हमारी की होगी एंड इंटीजर होगी वैल्यू। मैप नाम का हैश मैप बना लेंगे इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, सो हैश मैप बन गया। उसके बाद क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे, राइट। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे मैप में हमारा करंट एलिमेंट है या नहीं। सो मैप डॉट कंटेन्स की, कंटेन्स की व्हाट, नम्स ऑफ आई। ये एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है ऑलरेडी या नहीं है। अगर नहीं है, सो यहाँ लगा देते हैं नहीं है, या है लगा देते हैं, है लगा देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इंट काउंट में हम ले लेंगे उसकी वैल्यू, राइट, कितनी अक्रेंसेस हैं अभी तक। CUNT इक्वल टू मैप डॉट गेट, गेट व्हाट, की पास करेंगे हम, दैट इज आई। ठीक है, उसके बाद मैप को अपडेट कर देंगे उसकी न्यू वैल्यू के साथ, अक्रेंस उसकी एक बढ़ा देंगे। मैप डॉट पुट किसमें, की क्या हमारी आई, एंड वैल्यू न्यू वैल्यू क्या, काउंट प्लस 1, एक अक्रेंस उसकी बढ़ा देंगे, राइट। एंड एल्स में हम सीधा पुट कर देंगे, वो एलिमेंट है ही नहीं अभी तक, सो सिंपली वी विल पुट नम्स ऑफ आई कॉमा अक्रेंस कितनी है अभी तक 1। ठीक है, ये करेंगे। अब इसके साथ समझाता हूँ मैं। जैसे पहले 2 आया, तो 2 इसमें नहीं जाएगा, इफ में एल्स में जाएगा, 1 हो जाएगी। अगेन 2 आया, तो यहाँ 1 मिल जाएगा उसे काउंट में 1, यहाँ अपडेट कर देगा 2 के साथ, तो न्यू वैल्यू 2 की क्या होगी, 2। ठीक है, ऐसे ही 1 के साथ 3 हो जाएगी, उसके बाद 2, यहाँ 3 एंड यहाँ 4। ठीक है, सो ये था। इसके बाद इटरेट करेंगे हम, फॉर ईच लूप लगा देंगे यहाँ, दैट इज मैप डॉट एंट्री इंटीजर टाइप की हमारी की, इंटीजर टाइप की हमारी वैल्यू, एंड नाम दे देंगे एंट्री। यहाँ क्या होगा, हमारे मैप का नाम, हैश मैप का नाम डॉट एंट्री सेट, राइट, दिस इज द फंक्शन। नाउ वी विल इटरेट, वी विल चेक इफ एंट्री डॉट, जो हमारी एंट्री मिली है एक बार में, उसकी वैल्यू क्या, गेट वैल्यू जो कि अक्रेंस है, अगर वो गेट वैल्यू इज ग्रेटर देन n/2, n/2 से बड़ी होती है, तो रिटर्न करा देंगे उस एंट्री की जो कि हमारा होगा एलिमेंट, गेट की, राइट। एंड अगर हमें कुछ नहीं मिला तो लास्ट में करा देंगे रिटर्न 0, जो कि है नहीं, वैसे यहाँ तक आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलवेज एग्जिस्ट है, तो वो यहीं आके रिटर्न हो जाएगा, दिस इज अनअप्रोचेबल। बट ये हमें लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ इंट है ना, तो वो एरर थ्रो करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं लगाई।
n/2, n हमने डिक्लेयर नहीं करा क्या, कर देते हैं, int n इक्वल टू nums डॉट लेंथ। पास्ट, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। सो अब देखते हैं दूसरी अप्रोच, दैट इज मोरे वोटिंग एल्गोरिदम। सो ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहती है एल्गोरिदम, ये कहती है इफ करंट एलिमेंट मैच द कैंडिडेट, हम इसमें क्या करेंगे, एक काउंट ले लेंगे 1 से, और एक कैंडिडेट ले लेंगे 0 ले लेंगे, कुछ भी मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे होगा एरे के, ठीक है, वो ले लेंगे। इफ करंट एलिमेंट मैचेस द कैंडिडेट इट सजेस्ट दैट, आगे जो एरे में ये इटरेट करेगा, ठीक है, एंड चेक करेगा कैंडिडेट के साथ इक्वल है या नहीं। अगर मैच हो गया कैंडिडेट के साथ, जो कि फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा, उसके साथ मैच हो गया, आगे जो भी एलिमेंट्स हो गए, तो काउंट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे 1 के साथ, मींस दिस इज द मेजोरिटी एलिमेंट टिल नाउ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एरे हमारे पास 2 2 1 1 1 2 2, राइट। सो कैंडिडेट पहले ले लेंगे हम, आर कैंडिडेट विल बी 2, एंड काउंट होगा उसकी कितना, मतलब कितनी बार अकरेंस है, दैट इज 1, ठीक है, अभी तक 1 है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएगा ये, उसके बाद आएगा 2 पे, राइट, यहाँ आएगा, एंड इट विल चेक इफ array of I equal to candidate, then it will increment the count, means this is the majority element, right। अब काउंट हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, अभी तक 2। उसके बाद if current element is different from the candidate, it suggests that there might be an equal number of occurrence of majority element and other element, therefore count is decrement by 1। so इसका क्या मतलब है, अब जैसे 2 आया था तो हमने इंक्रीमेंट कर दिया काउंट, मतलब कि मेजॉरिटी एलिमेंट की अभी तक 2 अक्रेंसेस है, अब आया 1, 1 में हमने क्या किया, हमने कर दिया काउंट को डिक्रीमेंट, क्योंकि डिक्रीमेंट कर दिया, काउंट हो गया 1, बिकॉज जो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है अब उसकी अक्रेंस कम होगी क्योंकि 1 आ गया इमेज में। अब मान लो ये इसके साथ कट हो गया, ठीक है, अभी भी 2 मेजॉरिटी है, उसका काउंट क्योंकि 1 है, बट ये जो सेकंड था वो इसके साथ कट हो गया, ठीक है, अक्रेंस के अक्रेंस ने काट दिया, ये समझो आप, दूसरे एलिमेंट के अक्रेंस ने इस एलिमेंट के अक्रेंस को, इसकी मेजॉरिटी कम कर दी उसने आकर, ठीक है, इमेज में। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा 1 पे जाएगा, अगेन इट विल चेक विद कैंडिडेट, ठीक है, नहीं इक्वल है तो दोबारा काउंट को डिक्रीमेंट कर देगा, काउंट हो जाएगा अब 0, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब कोई मेजोरिटी एलिमेंट नहीं हमारे पास यहाँ तक, राइट। अब ये 3 एलिमेंट बचे, अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ वहां, नोट दैट डिक्रीमेंटिंग द काउंट डजंट चेंज द फैक्ट दैट मेजोरिटी एलिमेंट अकर मोर, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा, इफ काउंट बिकम 0 it means the current candidate is no longer a potential majority, a new candidate is chosen from the remaining elements। तो वही बताया, अब इसका खेल खत्म 2 का, अब जो एलिमेंट्स बचे दैट इज 1 टू 2, इसमें से हम मेजोरिटी बताएंगे कौन सा, तो काउंट 0 हो गया, जब काउंट 0 होगा वी विल अपडेट आर कैंडिडेट एज नेक्स्ट एलिमेंट, तो अब कैंडिडेट ले लेंगे हम, नाउ कैंडिडेट विल बी 1, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 1 ही है तो 1 आएगा, और काउंट भी हो जाएगा इसका 1। सो अब आएगा 2 के पास, ये कैंडिडेट के साथ इक्वल नहीं है, सो इसकी अक्रेंस काट देगा, काउंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, काउंट विल बी नाउ डिक्रीमेंट दैट इज 0, अगेन 0 आ गया तो अगेन कैंडिडेट हमारा नया बनेगा, तो लास्ट में क्या बचा आंसर, 2 ही बचा, तो ये ही कैंडिडेट होगा। सो देख लो आप, एरे था हमारे पास, एरे क्या था, 2 2 1 1 1 2 2, मेजोरिटी एलिमेंट क्या, ये 4 बार, ये 3 बार,
तो 2 इज द मेजोरिटी एलिमेंट, वही आंसर है हमारा। सो दिस इज मोरे वोटिंग एल्गोरिदम। ठीक है, अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कोडिंग में। ये रीसेट कर देते हैं हैश मैप वाला। इसमें हम पहले बनाएंगे एक काउंट अपना, ठीक है, जो कि उसकी अक्रेंस सेव करेगा। किसकी? कैंडिडेट की, मेजोरिटी एलिमेंट की। एक बना देते हैं मेजोरिटी इक्वल टू, या कैंडिडेट बना देते हैं, कैंडी, कैंडी इक्वल टू 0, राइट। अब मान लो यहाँ चला देते हैं फॉर ईच लूप, नम, नम्स के लिए, ठीक है। अब नम्स एरे का एक एक एलिमेंट वो नम में सेव करता रहेगा और हमें देता रहेगा। एफ काउंट इक्वल टू 0, मतलब 0 है, जो बताया था ना, अगर 0 हो तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, वेरी नेक्स्ट, दैट विल बी आवर कैंडिडेट। सो कैंडी इक्वल टू नम, राइट। कैंडी हमारा मिल गया। अब वी विल चेक इफ दिस थिंग num इक्वल टू कैंडी, राइट। सो इंक्रीमेंट बाय 1 इट्स अकरेंस। सो इसकी अकरेंस हम 1 कर देंगे, राइट। मैंने बताया था कैंडिडेट मिलेगा, उसकी अकरेंस भी 1 हो जाएगी। तो 1 हो गई यहाँ। अब एल्स में काउंट माइनस माइनस, अगर दूसरा कोई एलिमेंट बना मिला उसे, तो वो उसकी अकरेंस एक कम कर देगी, उसकी मेजोरिटी कम कर देगी। सो लास्ट में वी विल रिटर्न आर कैंडिडेट। जैसे वोटिंग्स में होता है ना, जैसे तुम्हें 10 वोट मिल गई, तुम्हारे दोस्त को 9 वोट मिल गई, तुम्हारी अब मेजोरिटी क्या हुई? एक। सो वही यहाँ काट रहा है उसे काउंट। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। एक्सेप्टेड। सो इट्स सबमिटेड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट थी अप्रोच।